Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है ना वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हमने मोलेकुलर फार्मूला पढ़ा C6H6 और फिर मैंने एक चीज आपको पढ़ा दी कि स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। हमने मुख्तलिफ डिस्कशन के साथ लॉजिक के साथ ये प्रूव किया कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। अब ये बात ध्यान में रखें कि बेंजीन इट वाज डिस्कवर्ड इन 1825 बाय माइकल फैराडे। अब 1825 से लेकर 1865 तक तकरीबन ये 40 ईयर 40 साल बनते हैं। 40 सालों तक साइंटिस्ट पर्टिकुलरली द केमिस्ट वो बेंजीन का स्ट्रक्चर मालूम ना कर सके और इन 40 सालों में बहुत ज्यादा तगोदो की 1825 से लेकर 1865 तक 40 इयर्स। आखिरकार 1865 में इन 1865 एक ना जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट बेटा जी उसका नाम है फ्रेडरिक अगस्ट कैक्यूले। मैं नाम लिखता हूं फ्रेडरिक। अच्छा ये जर्मनी वालों का नाम ना फ्रेडरिक बहुत है, फ्रेडरिक वुलर, फ्रेडरिक फ्राइडरिक अगस्ट AUGUST अगस्ट कैक्यूले ये साइंटिस्ट का नाम फ्रेडरिक अगस्ट कैक्यूले। इसने 1865 में बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इसने कहा कि बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। अच्छा एक बड़ी खूबसूरत बात, एक लफ्ज मैं आपको बताता हूं वैसे ही आपकी याददाश्त के लिए। ओरोबोरोस एक बहुत पुराना एंशिएंट सिंबल है जिसमें एक सांप अपनी टेल को दुम को खा रहा है। अ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल। इसको कदीम माजी में एंशिएंट सिंबल उसे कहते हैं ओरोबोरोस मीन अ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल। ये लफ्ज ये तो मैंने बताया। अब सावधान है कि ये कैक्यूले दिन रात 24 घंटे इस सोच विचार में रहता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। उससे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसी सोच विचार में एक दिन ये सो जाता है और ख्वाब में क्या देखता है? ख्वाब में देखता है कि वो जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल वो जैसे स्टेट चेन कह रहे थे बेंजीन के, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होके यूं मिल जाते हैं। और इसने ख्वाब में देखा एक सांप अपनी टेल अपनी दुम खा रहा है और जब सांप अपनी दुम खाता है तो साजर एक सर्कल सा बनेगा और उसको ओरोबोरोस। और उसी से ये बेदार हुआ, नींद से बेदार हुआ और इसने कहा क्यों ना बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक हो। और फिर इसने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसे हम कैक्यूले स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी आप देख लें कि इंसान जिस चीज की तगोदो करता है, जिसके लिए सारा दिन सोच विचार करता है, वो चीजें उसे ख्वाब में भी आती है। मुझे भी ना, जब मैं भी आपको पढ़ाता हूं तो हकीकत जाने कई मैं लेक्चर आपको ख्वाब में देता हूं। मैं ख्वाब तो अगले जो भी लेक्चर्स आ रहे होते हैं ना तो मेरा दिमाग उस तरफ सोच रहा होता है कि अगला इसके बाद लेक्चर एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में है, उसके बाद जो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे जो लेक्चर्स है ना ये प्लान दिमाग के अंदर एक प्लानिंग होती है। तो बाज दफा जो आने वाला लेक्चर वो मैं पहले बयान कर देता हूं। बहरहाल ये तो मेरे ख्वाब है ना। कैक्यूले फ्रेडरिक अगस्ट कैक्यूले। अब वो बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहता है, जरा इन बातों को सुनिएगा। मैंने क्या कहा, वो कहता है बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर in which 3 double bonds alternate 3 single bond। बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में 2 बातें उसने की, मुझे नहीं पता आपने नोट किए, जरा नोट कीजिएगा।
दोबारा मैं जोर दिलवाता हूं। पहली बात वो क्या करता है, पहली बात नंबर वन वो कहता है कि बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये पहली वो बात करता है, बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हर एक लफ्ज के अंदर इल्म छुपा हुआ है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, साइक्लिक, रेगुलर क्यों कह रहे हैं? तो बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट। अगली बात वो क्या कर रहे हैं, इन विच ये दूसरा पॉइंट आ गया, इन विच 3 डबल बॉन्ड्स alternate 3 सिंगल बॉन्ड्स। ये दो बात, 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड्स को डबल सिंगल, इसे कहते हैं अल्टरनेट करना। ये दो बातें ज़हन में रखो। क्या क्या बोला, बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, रेगुलर साइक्लिक हेक्सा, हम इन तीनों लफ्जों के माने पढ़ेंगे। हेक्सागोनल क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, साइक्लिक, और इन विच 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल सिंगल 1, डबल सिंगल 2, डबल सिंगल, तो 3 डबल बॉन्ड, डबल, और उनके दरमियान क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। अब ना ये जो मैंने बात है मैं आपको आसानी से समझाता हूं। बेटा जी आपके पास यहां पे एक कार्बन, इट्स ओके, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, और एक कार्बन यहां पे। कितने कार्बन हो गए, 6। अब इनके दरमियान पहले तो आप ना सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करें। ये सिंगल बॉन्ड, इट्स ओके, ये सिंगल बॉन्ड। अगर कहीं छोटे बड़े बॉन्ड बन गए तो इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये आपके पास बात है। अब वो बोला क्या कहता है, वो कहता है जी ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, फिर इस तरह ये इस तरह। वो कह रहा है अब एक तो ये बात आ गई। फिर यहां पे हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे सर आप कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन क्यों लगा रहे हैं? आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पढ़ा बेंजीन का, क्या था, C6H6। तो साफ है अगर 6 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या है, बेंजीन का जो मोलेकुलर फार्मूला है ना वो C6H6 है। और ये मोलेकुलर फार्मूला हमें क्या कन्विंस करता है, अगर 6 कार्बन एटम है तो 6 हाइड्रोजन एटम। अब ना ये एक स्ट्रक्चर, आप इसको ना मैं इसको ना इख्तसार की खातिर यूं भी लिख सकता हूं ताकि बात में ज्यादा अपनी आप तक कन्वे कर सकूं। ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये अच्छा ये आ गया। अब ना इन दोनों में देखिएगा, ये जो कॉर्नर है ना, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ईच कॉर्नर इज ऑक्युपाइड बाय अ कार्बन एटम, और इट शुड बी केप्ट इन माइंड हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। ये मैंने हाइड्रोजन लगा, ये हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन। लो जी, ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब सुनना क्या है वो कहता है, वो कहता है कि बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल। पहले हेक्सागोनल, हेक्सागोन हम किसे कहते हैं, हेक्सा और फिर गोन। हेक्सा मीन 6, गोन मीन गोन, कॉर्नर, गोना मीन एजेस, गोना कॉर्नर्स, एजेस, गोना मीन साइड्स। हेक्सागोन वो ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज अ हेक्सागोन, दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर हैविंग 6 साइड्स, जिसमें 6 साइड्स होंगी, जिसमें 6 कॉर्नर होंगे, जिसमें 6 एजेस होंगी, उसको हम कहते हैं हेक्सागोन। इट्स ओके, दिस वन इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। साइक्लिक, यस, ये ओपन तो नहीं है, ये तो रिंग है, साइकिल है, दो बातें होगी, साइक्लिक भी हेक्सागोनल। वी हैव द रेगुलर, बहुत खूबसूरत बात, रेगुलर। अगर कोई हेक्सागोनल शेप 2 कंडीशन पूरी करे, अगर कोई हेक्सागोन 2 कंडीशन पूरी करे उसे कहते हैं रेगुलर। और भला 2 कंडीशन क्या है, एक, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहली बात, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये वाली साइड, अगर सपोज ये 1 सेंटीमीटर फर्ज कर रहा हूं, ये बेंजीन के लिए इतनी लेंथ नहीं है, ये तो फर्ज कर रहा हूं ना, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंट, और ये, यानी तमाम लेंथ जो है, तमाम साइड जो है वो इक्वल है, बराबर लेंथ की है। और दूसरी बात, हर 2 साइड के दरमियान ये जो एंगल है, ये वाला, ये 120 डिग्री हो और एंगल 120 डिग्री,
अगर कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये दो कंडीशंस पूरी करे, उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेगुलर। अब जब वो रेगुलर कह रहे हैं ना, कौन? कैक्यूले। जब अगर बेंजीन एज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जब वो रेगुलर कहता है ना, अगर उसको ज्योमेट्री के नॉलेज पे अबूर है, तो इनडायरेक्टली वो हमें क्या कह रहा है कि बेंजीन स्ट्रक्चर में ये जो 6 साइड्स हैं ये इक्वल लेंथ की हैं और हर दो साइड के दरमियान एंगल क्या है? 120 का। इट्स ओके। एक तो ये वाली मैंने बात आपको बता दी। दूसरी, 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट 3 डबल, 1 2 3 डबल बॉन्ड। अल्टरनेट का मतलब क्या है? डबल के बाद सिंगल, डबल के बाद सिंगल, डबल के बाद सिंगल। तो इसका मतलब है ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। ये दोनों बातें यानी डबल डबल सिंगल डबल सिंगल फिर डबल सिंगल, इसे कहते हैं अल्टरनेट। वैसे हम इसको ना कॉन्जुगेट भी कहते हैं। कॉन्जुगेट, हम इसके कॉन्जुगेट भी कहते हैं। हम इसे रेजोनेट भी कहते हैं। रेजोनेट, मैं आगे जाके इसको डीलोकलाइज भी कहूंगा। ये तीनों मेरे लफ्ज इकट्ठे कर लेना, ये डीलोकलाइज है। तो ये तीनों लफ्ज इकट्ठे कर लेना। ये कब आते हैं? जब डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पे। बहरहाल यहां तक मेरी बात हो गई, जो मैंने आपको ये समझाया। क्या कैक्यूले क्या कहता है? बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, पहली बात, इन विच 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड। दूसरी बात, दो बातें। अब मैंने क्या लिखा? आर्गुमेंट, यानी ये जो दो बातें वो करता है, क्या इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं? मुझे आर्गुमेंट दें, क्या किस बात के? एक्सपेरिमेंटल मेंटल एविडेंसेस क्या इसके पीछे कोई तजर्बाती शहादत है, कोई सबूत है, कोई गवाही है एक्सपेरिमेंट की बेस? हम कहते हैं यस। मैं 4 बातें आपको समझाता हूं और इन 4 बातों में हम इन 2 पॉइंट्स, इसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं, इसके आर्गुमेंट देखते हैं, इसका सबूत देखते हैं। पहली बात, बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूट। मैं कई दिनों से आपको समझा रहा हूं, बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, सिर्फ एक। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे पास ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन, अभी मैंने कहा हर कॉर्नर पे, ये यहां पे हर कॉर्नर पे कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। आप एक नया ग्रुप इसके ऊपर लाना चाहते हैं, एक्सो से कह लो, आप एक नया ग्रुप बेंजीन के ऊपर लाना चाहते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे भला? बेंजीन के पास यहां पे हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को निकालो, इसकी जगह पे आप एक्स ले आओ। अब उस हाइड्रोजन की जगह पे ये एक्स आ गया, ये अब वो हाइड्रोजन निकल गया, -H हो गया, निकल गया। अब दिस इज कॉल्ड द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। अब मैं क्या कहता हूं कि बेंजीन एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है? कहना मैं ये चाहता हूं कि बेंजीन में ये जो 6 कार्बन है ना, ऑल दीज कार्बन्स आर इक्विवेलेंट। अब कोई भी हाइड्रोजन इस एक्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी भी हाइड्रोजन को। तो आपके पास यहां इसको छोड़ो, यहां पे एक्स आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, मॉलिक्यूल एक ही बनेगा। तो हम कहते हैं कि इट गिव्स द 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। पहले तो ये बात हो गई। ये बात क्या साबित करती है? ये मैं अभी आपको बाद में बताता हूं क्या साबित करती है, ये अभी बाद में बताता हूं। दूसरी बात, बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इट्स ओके, आ गया। अब ने आपने एक और सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर लाना है, एक और। सपोज आप इसके ऊपर वाई लाते, एक और सब्स्टिट्यूएंट। अब आपको मैंने क्या समझाया था, जब बेंजीन के ऊपर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो बेंजीन में आर्थो मेटा पैरा पोजीशन आ जाती है। ये वो कार्बन जो इस कार्बन के साथ होंगे, इसे आर्थो, इस पोजीशन को आर्थो, इसको हम क्या कहते हैं? मेटा, और इसको हम क्या कहते हैं? पैरा। आर्थो मेटा पैरा ये पोजीशंस कब आती हैं? जब बेंजीन के ऊपर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आता है। जब बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, जैसा कि ये है, देयर विल बी नो आर्थो, नो मेटा, नो पैरा पोजीशन। तो आर्थो मेटा पैरा पोजीशन हम तब डिफाइन करेंगे जब बेंजीन के ऊपर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। आ गया।
अब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां जा सकता है? कहते हैं 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। वो यहां आर्थो पे आ सकता है, यहां मेटा पे आ सकता है, यहां पैरा पे आ सकता है। 3 आप कहेंगे सर 5 नहीं, मैं क्या वो कौन सी? आप कहते सर ये भी एक है, ये भी एक। ओ भाई इधर आए इधर आए, एक नहीं आना ना, इधर आ जाए फिर भी आर्थो, इधर ना आए इधर आ जाए फिर भी आर्थो, इधर आ जाए फिर भी मेटा, इधर आ जाए फिर भी मेटा, और इधर आ जाए तो पैरा। अब मैं फर्ज करता हूं कि हम ना आर्थो पे जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन, अगर एक्स यहां पे आ गया तो अब ये आर्थो है। और अगली बात, अगर आप इसकी जगह पे एक्स नहीं है ना, इसकी जगह पे ये एक्स इस हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, अब ये वाला और ये वाला ये आर्थो पोजीशन। आर्थो पोजीशन कौन सी होती है? जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट आता है ना, उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन की पोजीशन को आर्थो कहते हैं। आर्थो के एडजेसेंट को हम कहते हैं मेटा, और मेटा के आर्थो मेटा पैरा के मानी भी आपको बताए थे। आर्थो मीन करेक्ट और स्ट्रेट, मेटा मीन इन द सेंटर या मिडल, और पैरा मीन परे, दूर, अवे, बियॉन्ड, ये मानी भी बताए। अच्छा, इसका मतलब है अब जब ये आएगा तो एक्स तो ऑलरेडी मौजूद है, एक्स तो मौजूद है। अब मैं फर्ज करता हूं कि ये यहां पे जो हाइड्रोजन था उसको वाई ने सब्स्टिट्यूट किया, तो वाई यहां पे आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, ORTH, ऑर्थो। इसको हम OU भी लिख सकते हैं, और इसको हम 1,2 भी कह सकते हैं। आप कहेंगे सर 1,2 कैसे आ गया? बेटा जी, ये कार्बन जिसके ऊपर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है ये कार्बन नंबर 1, और जिस पर सेकंड आया तो ये कार्बन नंबर 2, तो आर्थो को हम 1,2 भी कह सकते हैं। अब दूसरी बात सुनो, अगर आप इस कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, इस कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे वाई ले आते, यानी वाई यहां नहीं बल्कि वाई अगर इधर आ जाए, तो फिर वो भी क्या बनेगा? दैट इज आल्सो द आर्थो, दैट इज आल्सो द 1,2। अच्छा, अब अगली बात, एक तो अपॉर्चुनिटी, एक तो पॉसिबिलिटी ये है ना, एक तो पॉसिबिलिटी, मैं 1 इधर लिख दूं कहीं आप डबल बाउंड ही ना समझ पड़े, मैं 1 यहां लिख दूं। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एक्स, अब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को मैं वाई से लिख रहा हूं, अब वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। अगर मेटा पे करेगा, ये जब पहले एक्स आ गया था यहां पे, तो ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये मेटा, और ये पैरा। एक पहला सब्स्टिट्यूएंट आने के बाद बेंजीन रिंग पर 2 आर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा पोजीशन डिफाइन होती है। अच्छा, अब मैं फर्ज करता हूं यहां का हाइड्रोजन वाई से सब्स्टिट्यूट हो गया। अब नाउ दिस इज कॉल्ड द मेटा, META मेटा, या इसको स्मॉल m से, या इसको 1,3 कहेंगे। 1,3 क्यों कहेंगे? क्योंकि दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। अब आप सवाल करेंगे सर आपने 1, 2, 3 क्लॉकवाइज किया है, यूं क्यों नहीं? 1, 2, 3, 4 इस तरह क्यों नहीं किया? भाई जब मैं इधर से आता हूं ना तो ये नंबर 3 कार्बन होता है, अगर मैं इधर से आऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, वो कार्बन नंबर 5 होगा। हमेशा अपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लोअर पोजीशन पे जाए, तो लोअर का मतलब है 3 पे जाए। अगर मैं इधर से जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो वो नंबर 5 पे जाएगा। अच्छा, अगली बात, तीसरी अपॉर्चुनिटी, तीसरा चांस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी है ना आर्थो से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो, ना मेटा से हो, बल्कि कहां से हो? पैरा से। अगर आप पैरा से सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले तो ये आ गया ना, जब ये एक्स आ गया, अब ये आर्थो बन गया, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है, और इसको क्या कहेंगे? पैरा। अब ना इधर से या इधर से जैसे मर्जी करो, ये पैरा जो है ये नंबर 4 पे ही आएगा, तो मैं इसको करता हूं 1, 2, 3 और ये 4, और अब आपने यहां पे सब्स्टिट्यूएंट ले दिया, ये वाई यहां पे आ गया। बेटा जी इसका नाम क्या बनेगा? इसे हम कहेंगे पैरा, PARA, या स्मॉल p, या 1, 4 ये। अब जरा देखना, 3 ही, अब एक सब्स्टिट्यूएंट आए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर दो एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, अगर बेंजीन रिंग पर 2 ग्रुप्स या 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, अब ये क्या कहलाएंगे? दीज आर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये इनको क्या कहते हैं? डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और मैंने क्या कहा कि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने होते हैं? 3, एक आर्थो, एक मेटा, एक पैरा। आर्थो, मेटा, पैरा। ये 2 बातें क्या बताती हैं?
ये दो बातें बहुत ज्यादा चीजें बताती हैं। ये दो बातें कंफर्म करती हैं कि बेंजीन हैज रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये बेंजीन के रेगुलर हेक्सागोनल, ये डिफाइन करती हैं दोनों बातें। ये दोनों एक्सपेरिमेंट डिफाइन करते हैं कि बेंजीन में ऑल कार्बन आर इक्विवेलेंट, ऑल 6 कार्बन इन बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट। अगर तमाम कार्बन इक्विवेलेंट स्टेटस रखेंगे तब ही तो रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, तब ही तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, तब ही तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। तो एक सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड का और 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का बनना, ये पहले पॉइंट को डिफाइन करता है, उसको कंफर्म करता है। मैं मजीद भी अभी 1-2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जी बेटा जी, असल में ना मैं आपको ये दो बातें जब तक समझा नहीं ना पाऊंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसका क्या मतलब है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, 3 डाई सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब क्या है? जरा दोबारा सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास ना बेंजीन का मॉलिक्यूल, जैसे ये एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है, मैंने कहा ना इसमें जो 6 के 6 हाइड्रोजन है इक्विवेलेंट हैं, और इनके ऊपर जो कार्बन इक्विवेलेंट है और हाइड्रोजन दे आर आल्सो द इक्विवेलेंट। अब आपने काम क्या किया, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं। आपने पहला काम ये किया कि आपने ना इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया OH से। इट्स ओके, इट्स ओके। अगर मैंने उस हाइड्रोजन को OH से सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ये फिनोल बना, ये मेरे पास बेटा जी फिनोल बना, और चूंकि ये सब्स्टिट्यूट हुआ था, ये फिनोल बन गया। अच्छा, मैं ना अब दूसरा काम क्या करता हूं, मैं एक और फिनोल मॉलिक्यूल को देखता हूं। उसको जब मैंने देखा ना तो उसने क्या किया हुआ है, उसने इस हाइड्रोजन की जगह पे OH, चले जी ये OH आ गया, ये एक और फिनोल बन गया। अच्छा, एक और फिनोल का मॉलिक्यूल पड़ा है, मैंने जब उसको देखा तो उसमें क्या है, उसमें इस हाइड्रोजन की जगह पे OH है। इट्स ओके, ये OH आ गया। अच्छा, मैंने एक और फिनोल का मॉलिक्यूल देखा तो उसमें ये देखो यहां पे और वो यहां पे OH है। अब ना एक और मैंने देखा, अब थोड़ा सा आप भी काम करो ना, एक और देखा उसके यहां पे, यानी ये सारे का सारा OH यहां पे, एक में यहां पे, यानी ना 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन मैंने अलग अलग OH से रिप्लेस कर दिए, मेरे पास ये मॉलिक्यूल बने। अब आपका क्या ख्याल है, ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल है? आपका ख्याल कि ये और ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल? कोई मुख्तलिफ नहीं। इसको पकड़ के थोड़ा सा यूं करो, थोड़ा सा घुमाओ, ये OH ऊपर चला जाएगा, ये इस जैसा बन जाएगा। इसको पकड़ो, थोड़ा सा घुमाओ, ये OH ऊपर जाएगा ऐसा, और घुमाओ ये ऐसा बन जाएगा। इसको पकड़ो, घुमाओ और ये किस जैसा बन जाएगा। ये जो मैंने आपके सामने 4 ये लिखे ना, एक यहां पे और एक यहां पे, 5 मॉलिक्यूल ऐसे बना लो, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो सारे के सारे क्या है, बिल्कुल एक जैसे। इसका मतलब क्या हुआ, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, यानी ये वाला बेंजीन OH, बेंजीन OH, बेंजीन OH, ये तीनों एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं, और उस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनोल। ये भी फिनोल, ये भी फिनोल, ये भी फिनोल, ये भी फिनोल। यानी अगर आप किसी बर्तन में फिनोल लेते हैं, आपने ये फिनोल लिया, फिनोल, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा फिनोल का मॉलिक्यूल कैसा, आप कहेंगे सर ऐसा है, ऐसा भी है यस, ऐसा भी है यस, ऐसा भी है यस। आप कहेंगे सर वो मॉलिक्यूल ना जब आपने देखा तो वो इस तरह था, ये OH, कुछ देर के बाद साफ है वो मॉलिक्यूल यूं भी हो सकता है, यहां पे वो मॉलिक्यूल यूं भी हो सकता है, ये यहां पे वो मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकता है। तो हैं तो सारे किसके मॉलिक्यूल, फिनोल के। इसका मतलब है कि जब बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल एक ही चीज होती है। इसलिए मैं लफ्ज क्या बोलता हूं, वन। अब अगली बात ये आ गई, ये वाले डाई सब्स्टिट्यूटेंट। सुनो, आपको मैंने कुछ कंपाउंड पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में। ये मेरे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल, बेंजीन का, गौर से मेरी बातों को सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये बेंजीन का मॉलिक्यूल, मैं एक और बनाता हूं, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल, और ये भी बेंजीन का मॉलिक्यूल। इट्स ओके, ये 3 बेंजीन के मॉलिक्यूल मैंने बना दिए। अच्छा, अब यहां पे CH3 ग्रुप आ गया, ये बन गया टोल्यूइन। पहले था बेंजीन,
जब एक मिथाइल ग्रुप आ गया, अब आ गया टोल्यूइन। जब ये सब्स्टिट्यूएंट आता है ना, अब दिस पोजीशन इज आर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, दिस इज आर्थो मेटा पैरा। ये पोजीशन कब बनती है? जब सब ये पहले बेंजीन था, मिथाइल ग्रुप आया, टोल्यूइन, एक और मिथाइल कहां पे लगा रहे हो? मैंने आर्थो पोजीशन पे लगाया। नाउ दिस इज कॉल्ड xylene एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्थोxylene। इट्स ओके। कितने सब्स्टिट्यूएंट आ गए? 2। ये क्या बनेगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास यहां पे मिथाइल ग्रुप आ गया, ये बन गया टोल्यूइन, ये आर्थो, ये पोजीशन कौन सी? मेटा। दूसरा मिथाइल ग्रुप यहां पे आ गया। अगर बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए ना तो उसे कहते हैं xylene, लेकिन अगर दूसरा मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे आए तो दिस इज कॉल्ड मेटा, स्मॉल एम, मेटाxylene। नेक्स्ट, अब तीसरी बात क्या है? पहला ग्रुप आपके पास मिथाइल ग्रुप यहां पे आ गया, ये बन गया, पहले बेंजीन था, अब ये क्या बन गया? टोल्यूइन बना। अब ये आर्थो, ये मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन। अब दूसरा मिथाइल ग्रुप यहां पे आ गया। नाउ दिस वन इज कॉल्ड पैराxylene। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा ऊपर वाले केस पे? मैंने कहा ये चारों के चारों, ये जो मैंने 4 मॉलिक्यूल लिखे, ये एक ही चीज है, इन चारों में कोई फर्क नहीं है। ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल। लेकिन याद रखना, ये जो मैंने 3 मॉलिक्यूल लिखे, अच्छा वो था मोनो सब्स्टिट्यूटेड, वी हैव 1 मोनो सब्स्टिट्यूट, ये सारे मॉलिक्यूल एक ही है। दीज आर डाई सब्स्टिट्यूटेड, वो मोनो था और ये क्या है? डाई। ये सारे क्या है? डाई। बेटा जी, अब ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ना, ये तीनों एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं है। ये और कंपाउंड है, ये और कंपाउंड है, ये और कंपाउंड है। ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये तीनों एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, जिन्हें आपने कहा ना, जिनमें पोजीशन चेंज होती है, जिन्हें हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। ये जो तीनों है ना, मैं इनके बारे में, ये तीनों xylene है, तीनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है। ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स। और मैं क्या कह रहा हूं, ये और कंपाउंड, ये और कंपाउंड, ये और कंपाउंड। वी हैव थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये 3 मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनते, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड ये एक ही किस्म के प्रोडक्ट बनते। मोनो सब्स्टिट्यूटेड ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और डाई 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, अब आखिरी बात मैंने क्या की? ये जो मैंने 3 बातें आपको बताई, ये जो 2 बातें बताई, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये जो 2 बातें बताई, ये क्या चीज? इट कंफर्म्स, ये क्या कंफर्म करती है? ये कंफर्म करती है, ये कंफर्म करती हैं सबसे अहम बात कि बेंजीन है साइक्लिक स्ट्रक्चर। दूसरा, बेंजीन है रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये बात इट कंफर्म्स रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और बेंजीन। ये बात कंफर्म करती है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। लो, पहला पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। ये अब 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड। अब इसकी तरफ चलते हैं। लो जी, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है? बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये बेंजीन का मॉलिक्यूल, ये बेंजीन है, बेंजीन। अब जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं ना हाइड्रोजन के साथ, मैं लेता हूं H2। अब H2 मैंने ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट प्लैटिनम, और बुक्स कहती है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, इन हाई टेम्परेचर चाहिए, एडिशन मुश्किल है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा जी, आपको मैंने पढ़ाया कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड होगा, अगर एक है तो इसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। ये H2 है ना, मैं H2 को यूं लिखता हूं,
मैं H2 को H बॉन्ड H, ये H2 है। अब क्या होगा, जहां पे डबल बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, और यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। ये एक बात। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एक मॉलिक्यूल में एक H2 ऐड होता है तो उसका मतलब उसमें एक डबल बॉन्ड है। अगर किसी मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड, दो, तो उसमें फिर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे? दो। लेकिन जब आप बेंजीन और हाइड्रोजन के रिएक्शन को स्टैचोमेट्रिकली देखते हैं तो एक बेंजीन के साथ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। 3 क्यों बोला? एक H2 बेटा जी, एक H2, ये H, एक H2 इधर इस हाइड्रोजन के पास, इसके पास, और एक H2 H बॉन्ड H, वो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और एक H बॉन्ड H, ये एक इसके पास, ये एक इसके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा ना, ये H2 है ना, H और H, एक इस कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड बना रहा है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H6। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ, बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन था, एक एक हाइड्रोजन था। लेकिन आपने क्या किया? आपने हर कार्बन को एक एक और हाइड्रोजन दे दिया। अब हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन हो गए, दो दो हाइड्रोजन हो गए। अब ना, पहले तो C6H6 था, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, लेकिन अब कार्बन तो 6 ही है, लेकिन हाइड्रोजन कितने होंगे? 12, एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। अब यहां से ये सारी जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इसका मानी क्या है? इसका मानी बहुत सिंपल है। इसका मानी सिर्फ ये है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। आप कहेंगे वो कहां से पता चल? ये देखो, अगर एक डबल बॉन्ड होता तो बेंजीन में एक H2 मॉलिक्यूल ऐड होता। अगर 2 डबल बॉन्ड बेंजीन में होते तो बेंजीन में 2 H2 मॉलिक्यूल ऐड होते। अगर बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 H2 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड। अगली बात, यही बात इधर भी मैं कर रहा हूं, सेम सेम, कोई फर्क नहीं है। ये आपके पास क्या है? दिस इज द बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन मॉलिक्यूल। अब आप इसमें ऐड क्या करोगे? मैं इसमें क्लोरीन को ऐड करूंगा, Cl2। और ये अहम तरीन नुकता, मैं इस पर बड़ी बहस करूंगा आगे चल के, और मैं कहूंगा आपने इसको सनलाइट की मौजूदगी में ऐड करना, सनलाइट की मौजूदगी में। अच्छा, जिस तरह आपने 3 हाइड्रोजन ऐड लिए, यहां भी क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल? 3। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, मैं दोबारा लिखूंगा, हर कार्बन के पास, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन था जब हम बेंजीन की बात कर रहे हैं। अब आपने क्लोरीन ऐड किए, वही जैसे मैंने कहा ना, H2 यहां Cl बॉन्ड Cl, एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, तो आपके पास क्या बना? एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, और एक क्लोरीन इधर। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मैं अगली बात ना बाद में करूंगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आइयोपिक नेम क्या वगैरह वगैरह, फिर आप तो आप इस बात को समझोगे। और ये कब एडिशन होती है? जब आप सनलाइट की मौजूदगी में, अगर आप यहां पे डार्कनेस रखेंगे तो फिर कभी भी ये ऐड नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप यहां पे कैटलिस्ट लेंगे तो वो और बात निकल जाएगी। सनलाइट इंश्योर करना लाजमी है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब ये भी बात क्या बताई, अगर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बेंजीन में ऐड होता ना तो उससे पता चलना था बेंजीन में एक डबल बॉन्ड है। अगर क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल ऐड होते तो पता चलना था 2 डबल बॉन्ड है। लेकिन यहां तो क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल एक बेंजीन मॉलिक्यूल में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। अब ये दो जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए, जैसे ना इन्होंने क्या कंफर्म किया? रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये क्या कंफर्म कर रहे हैं? ये जो दो है ना, ये कंफर्म करते हैं, ये कंफर्म करते हैं हजूर वाला, देयर आर 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड्स। अब एक स्टूडेंट मुझे क्या क्वेश्चन करता है, कहता है सर इन 2 एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चला
कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऐड हो रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये कैसे पता चला कि इसमें 3 सिंगल बॉन्ड भी होते हैं और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को अल्टरनेट करते हैं? मेरी बात सुनो, आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपने 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन पूरे कर रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, वैलेंसी को भी जेर में रखना है, और फिर मुझे ना ये डबल सिंगल उसको दिखाओ करके। साजर जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन की वैलेंसी वो पूरी करने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, आपको डबल और सिंगल में अल्टरनेशन क्रिएट करनी। स्टूडेंट, ये मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? मैंने आपको अभी तक कैक्यूले स्ट्रक्चर समझाया। इस सारी डिस्कशन के बाद कैक्यूले ने बेंजीन के 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिए, या जैसे हम कहते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो उसकी तरफ अब आते हैं। जी स्टूडेंट, लास्ट पे जितनी मैंने डिस्कशन की है ना, मैं उसको समराइज करता हूं। कैक्यूले ने बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर दिए जिन्हें हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। ये वाला, ये 2 कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म CANONICAL, दीज आर कैनोनिकल फॉर्म्स। इनको हम ना रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दूसरा लफ्ज क्या आ गया? दूसरा लफ्ज क्या है जो आपने याद रखना है? रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, ये ना, ये जो रेजोनेंस है, कैनोनिकल फॉर्म है, ये मैं आपको जब रेजोनेंस मेथड समझाऊंगा ना, वो भी बेंजीन स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। उस वक्त ये दोनों टर्म मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। अब ना दोनों में फर्क क्या है? यहां पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक तो ये। अब वो क्या कहता है? वो कहता है ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस तरह ना डबल हेडर हो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ये इधर ये इधर। अब तो इधर है ना, अगले लम्हे ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये वाला इधर, ये वाला आगे चला गया, ये इधर, और ये वाला इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये कैनोनिकल फॉर्म्स है। ये वो कैनोनिकल फॉर्म्स है जो कैक्यूले ने बेंजीन स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन की थी। और इस कैनोनिकल फॉर्म में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेट कर रहे हैं, इधर 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 इधर, वो रेजोनेट कर रहे हैं। यहां तक मेरी गुफ्तगू कैक्यूले स्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल हुई। बेटा जी, अब कैक्यूले से जरा बाहर निकल आओ। अब नई एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, एक्सरेज से, एक्सरेज डायफ्रैक्शन मेथड, उससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है ना उसको देख सकते हैं। अगर आप एक्सरेज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को देखें तो क्या क्या बातें सामने आती? 4-5 पॉइंट्स। नंबर 1, एक्सरे स्टडी हमें बताती है, नंबर 1, कि बेंजीन के बारे में बात रखूंगा, हैज रेगुलर एक बात, साइक्लिक वो तो है ही। अगली बात प्लेनर चलिए मैं बाद में कहता हूं, चलिए प्लेनर यहां पे कह देता हूं। प्लेनर बेंजीन एज रेगुलर साइक्लिक प्लेनर, में सारी बातें एक जगह इकट्ठी करता जा रहा हूं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, अच्छा जी, इतनी बातें स्ट्रक्चर। अब जरा इस पे आना, इस सारे का मतलब क्या है? रेगुलर में बता चुका हूं पहले, हेक्सागोनल जिसके 6 कोने, हर कोने पे कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। ये इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये, और इधर भी आपके पास हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर है। तो हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6 कार्बन हेक्सागोनल। रेगुलर तमाम लेंथ इक्वल है, ये कार्बन कार्बन लेंथ, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तमाम लेंथ इक्वल है। अभी मैं बताऊंगा। और एंगल ये वाला और ये वाला 120 का है। अभी मैंने रेगुलर आपको डिफाइन किया था ना, जो रेगुलर मीन जो 2 कंडीशन पूरी करे, ऑल लेंथ इक्वल हो, और दूसरा एंगल बिटवीन एनी 2 लेंथ दैट शुड बी 120 डिग्री। इसका मतलब ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, बेंजीन स्ट्रक्चर में तमाम बॉन्ड्स एक ही प्लेन में है। ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, आपके पास 2 किस्म के सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ये वाले भी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा,
और ये वाला भी सिग्मा है। और सिग्मा बॉन्ड्स यानी कार्बन 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 आर कोप्लेनर। क्या मतलब कोप्लेनर? यानी दे लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में पाया जाता है। मैंने क्या बोला? ये तमाम के तमाम लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। यू में से प्लेन, यू में से बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लेनर है, वो ऊपर मैंने लिखा भी है। बेंजीन का स्ट्रक्चर फ्लैट है, फ्लैट है, बिल्कुल जैसे व्हाइट बोर्ड के साथ टच हो रहे हैं। तीसरी बात बेटा जी, बेंजीन में ना दो चीजें अब आपने नोट करनी, दो बातें। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ना, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ मीन डिस्टेंस, ये है 1.397 एंगस्ट्रम, या एंगस्ट्रम में ले लो, अगर पिकोमीटर में लेना तो 139.7 पिकोमीटर। ये नैनोमीटर में लेना तो खुद कर लेना। क्या सिर्फ यही कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी? आंसर है नहीं, ये भी इतनी है, ये भी इतनी है, ये भी 1.397 एंगस्ट्रम है, ये भी, यानी तमाम के तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है कितनी मैंने बताई है? मैंने कहा ये है 1.397 एंगस्ट्रम। पिकोमीटर में कहना है तो क्या कहोगे? 139.7 पिकोमीटर। अच्छा, मैं एक बात को दो उधर भी लिखा, इधर भी लिख रहा हूं, क्यों? ताकि आपको याद करवाऊं। अगली बात, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, ये वाला, ये कार्बन से लेकर हाइड्रोजन तक, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, हाँ ये उससे कम है, ये 1.09 एंगस्ट्रम या 109 पिकोमीटर है। यानी दूसरी बात क्या आ गई? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ये कितनी है? वो कहते हैं हजूरे वाला ये 1.09 एंगस्ट्रम या 1.09 पिकोमीटर है। ये दो बातें। चौथी बात जो वो इसी का हिस्सा है, ये जो असल में ना मैं रेगुलर लफ्ज इसको डिफाइन कर रहा हूं। मैंने तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एक जैसे कह दी, और दूसरा ये वाला एंगल, ये किस किस के दरमियान? कार्बन कार्बन कार्बन, या ये वाला एंगल, ये किस किस के दरमियान? कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन, और ये वाला भी हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120, ये तो मैंने इधर भी ये 120, ये सारे 120 के। यानी तमाम जो है, तमाम जो बॉन्ड एंगल है, मैं बॉन्ड एंगल ही कहूंगा, बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री। लो जी, इतनी गुफ्तगू थी जो बुक में लिखी, वो मैंने सारी आपको बता दी। ये सारी, मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहता हूं बेटा जी। अगर आप यहां पे ये मेरी बात यहां पे, अब मैं एक्स्ट्रा बातें आपको बताना चाहता हूं। सुनो, पहली बात जो आपने सुननी है ना, वो है कि आपको ना सिग्मा बॉन्ड, अगर मैं कहूं जी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन स्ट्रक्चर टोटल, तो आप कहोगे सर 6 तो कार्बन कार्बन, 6 जो है ना वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 12। एक तो ये बात। तो इन बेंजीन वी हैव 12 सिग्मा बॉन्ड्स। अब सवाल आ गया पाई बॉन्ड, इस बात पे कि पाई बॉन्ड कितने हैं बहुत इख्तलाफ है। पाई बॉन्ड कितने हैं? और कुछ लोग कहते हैं सर पाई बॉन्ड ना पूछे, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे। ये दो बातें, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन, चलें जो भी है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब इनको आप पाई इलेक्ट्रॉन्स कह लो। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको पाई बॉन्ड कहने का शौक है, पाई बॉन्ड कहने का शौक है, तो हजूर वाला 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स, इट्स ओके। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स कहना है 2 4 6, देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरी बात ना जैसे आपको दिल करे वैसे एक्सेप्ट कर। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खूबसूरत बात, और वो क्या? ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला, हम कहते हैं ये सारे के सारे बॉन्ड लेंथ एक है। मैं 2-3 बातें आपको समझाना चाहता हूं। मैं इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ना, इसको मैं डबल बॉन्ड नहीं कहता, इसको मैं सिंगल बॉन्ड नहीं कहता। यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि बेंजीन में
3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर है ना, अगले लम्हे ये इधर होंगे, अगले लम्हे ये इस तरह रेजोनेट करते हैं, इसके दरमियान रेजोनेट घूमते घूमते। तो मैं ना इसको क्यों मैं डबल बॉन्ड नहीं कहता, मैं क्यों कार्बन कार्बन इस बॉन्ड को डबल नहीं कहता, इसको सिंगल क्यों नहीं कह रहा, उसकी मेरे पास 2-3 रीजन है। पहली रीजन क्या है, पहली रीजन क्या है, पहली रीजन मेरे पास बहुत बड़ी रीजन है नंबर 1 पे, कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, जैसे हम अल्केन में पढ़ते हैं, अल्केन में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जैसे हम अल्कीन में पढ़ते हैं, ये अल्कीन में, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जिसको हम अल्काइन में पढ़ते हैं, ये अल्काइन में पढ़ते हैं। अब सुनना, मैं 2 बातें करता हूं, जरा कैलकुलेट करना। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड है ना, कि क्या बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ये बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब अगली बात, बेंजीन में ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले, ये 1.5 होगा, ना 1 होगा ना 2 होगा, बल्कि क्या होगा, 1.5, दोनों के दरमियान में होगा। क्या सिर्फ यही 1.5? नो 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 नो, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी, यानी तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.5 बॉन्ड ऑर्डर रखते हैं। एक यानी ना 1 2 3 ये होल नंबर है, और 1.5 क्या हुआ, फ्रैक्शन, यानी इनका बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में नहीं है, 1 2 3 नहीं है, फ्रैक्शन में है 1.5, होल नंबर फ्रैक्शन। इस बात को समझ। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ ना बेटा जी 154 पिकोमीटर है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो ना, डबल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो ना, इसकी बॉन्ड लेंथ जो ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर है। 154, 134, 120, और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ आ गई जनाब 139.7 पिकोमीटर। एक अगर राउंड ऑफ करो 140 होगी, 140। तो ना तो 134 डबल बॉन्ड जैसी है, ना 154 सिंगल बॉन्ड जैसी है, तो बल्कि इनके बीच बीच में क्या है, 140। 2 बातें, एक तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ना 2 ना डबल। अगर 2 होता तो मैं कहता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 होता तो मैं कहता कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ना 2 है ना 1 है, 1.5 है। एक तो बात बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा, अगर बॉन्ड लेंथ वो अगर 134 होती तो मैं कहता डबल बॉन्ड है, अगर 154 होती तो मैं कहता सिंगल बॉन्ड है। ना 134 है ना 154 है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, 139 है, यानी 140 राउंड ऑफ करे तो। इसका मतलब है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, बल्कि इन बिटवीन डबल एंड सिंगल, इन बिटवीन डबल। इसीलिए मैं कह रहा था, यहां पे रुक रहा था कि आप जो कहते हैं ना कि बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड हैं, तो मैं कह रहा पाई बॉन्ड ना कहो, आप ये कहो कि बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बहरहाल ये कुछ बातें थी। आप कहेंगे सर इसकी वजह बहुत सिंपल है बेटा जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये एक जगह टिकते नहीं है, ये मुसलसल मूव करते हैं। इनको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, और इनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से वो जो बॉन्ड है ना वो प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं, ना वो प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं। इसलिए जब भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है ना, तो वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, और जब भी बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आता है तो वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। डीलोकलाइज क्या होते हैं, लोकलाइज क्या होते हैं, ये अगले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा जी। आखिरी सिर्फ 2 मिनट, और वो हैं ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल फार्मूला, कैक्यूल कैक्यूले स्ट्रक्चर। इसके कोई एतराजात, बहुत सारे एतराजात, हम पाकिस्तानियों ने इंतकामी एतराजात पे पकड़ा हुआ है ना, बहुत सारे एतराजात। पहली बात, ये जो कैक्यूले फार्मूला है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द सैचुरेटेड नेचर ऑफ बेंजीन, फेल्स टू एक्सप्लेन सैचुरेटेड नेचर कह लो या करेक्टर कह लो,
नेचर ऑफ बेंजीन। बेंजीन अब ना लास्ट जो लेक्चर पढ़ाया था ना मैंने आपको स्टेट चेन स्ट्रक्चर रूलर, उसमें मैंने ये बात की थी कि बेंजीन जो है ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रेफरेबली देता है, यानी मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रेफरेबली but addition reactions RX कह देता हूं, reactions reluctantly। अच्छा सुनना, वो कहते हैं, आप कहेंगे सर सैचुरेटेड नेचर वो कैक्यूल कैसे नहीं बयान करता। कैक्यूल क्या कहता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का होना अनसैचुरेशन, तो बेंजीन कैक्यूल के मुताबिक तो बेंजीन शुड बी हाईली अनसैचुरेटेड, लेकिन बेंजीन तो सैचुरेटेड नेचर शो करता है। आप कहेंगे सर वो कैसे? देखो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन की निस्बत ज्यादा तेजी से देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? जो सैचुरेटेड होता है। एडिशन रिएक्शन कौन देता है? जो अनसैचुरेटेड होता है। अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेबली दे रहा है बेंजीन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सैचुरेटेड नेचर जो है वो अनसैचुरेटेड की निस्बत ज्यादा शो करता है, और कैक्यूले फार्मूला में ऐसा हमें कुछ नहीं दिखता। दूसरा, कैक्यूले फार्मूला ना वो ना तो बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करता है, बॉन्ड लेंथ, और ना ही वो इंथैल्पी चेंज को एक्सप्लेन करता है, इंथैल्पी चेंज को, और ना ही वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, इनको वो एक्सप्लेन नहीं करता। ये 3 बातें, ना वो बॉन्ड लेंथ। आप कहेंगे कैसे बॉन्ड लेंथ? कैक्यूले क्या कहता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड को अल्टरनेट करते हैं। अब डबल बॉन्ड की लेंथ तो इतनी है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ इतनी है, तो इसका मतलब है बेंजीन में 3 134 पिकोमीटर लेंथ वाले बॉन्ड होने चाहिए और 3 154 पिकोमीटर लेंथ वाले होने चाहिए। 3 और 3 की लेंथ छोटी, 3 की लेंथ बड़ी। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रेगुलर क्या होता है कि तमाम लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोनल अपनी वो स्टेटमेंट में ही कंट्राडिक्शन कर देता है। स्टेटमेंट का पहला हिस्सा कहता है रेगुलर सेक, और दूसरे में वो क्या कहता है 3 डबल बॉन्ड 3। इसका मतलब है उसकी स्टेटमेंट जो है उसमें ही कंट्राडिक्शन है। स्टूडेंट, इसके अलावा और भी कई ऑब्जेक्शंस हैं जो कैक्यूले के मुताबिक जो है बेंजीन को 2 आर्थो प्रोडक्ट देने चाहिए, हालांकि एक आर्थो प्रोडक्ट बनता है। बहरहाल ये कुछ बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की। स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह ताला की जात हम सब राजी हो, खुश हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।